जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं करना चाहती हूँ गुरु जी को ढेर सारा शुक्राना, लेकिन उससे पहले करेंगे हम गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पिछले कुछ दिनों से कुछ बैड न्यूज़ आ रही हैं। गुरुजी, पहले ही अगर कुछ भी बाहर होता है आपकी लाइफ में या कुछ भी परेशानी आने वाली होती है तो उसके जो क्लूज़ हैं, उसके जो सिम्टम है वो पहले ही दिखने लग जाते हैं। चाहे वो वीडियो के थ्रू दिखे या ड्रीम में दिखे या कोई भी बातचीत कर रहा है उसमें, तो आप तक पहुंच जाएंगे वो कि ऐसा होने वाला है, अच्छा हो या बुरा हो। तो संगत जी, काफ़ी दिनों से एक्सीडेंट की न्यूज़ आ रही थी और काफ़ी बार ऐसे भी मतलब पोस्ट देखे हैं जिसमें गुरुजी को खुद को बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है। तो मेरी प्रार्थना है कि इस तरह से इमेज ना लगाए प्लीज़। और दूसरी बात ये है कि जो भी सेवादार ये लगा रहे हैं उनका खुद का ही माइंड ऐसा हो जाता है, वो कुदरत ही करवाती है कि आप तक वो मैसेज पहुंच जाए कि आपकी लाइफ में ये चीज़ें होने वाली हैं। तो काफ़ी टाइम से ये वाले पोस्ट भी गुरुजी के दिख रहे थे कि उनको चोट लग रही है, ऐसा कुछ है। और अब मैं देख रही हूँ कॉन्टिन्यूटी में ये चीज़ें एक्सीडेंट से रिलेटेड आ रही हैं। चलिए संगत जी, मैं बताती हूँ अपना एक्सपीरियंस। करीबन 2 से 3 तारीख में मतलब बिल्कुल साफ़ हो रहा था कि कुछ अनहोनी सी होने वाली है। ड्रीम में कुछ ऐसा आ रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा रो रही हूँ, बाल बिखरे हैं, बहुत ज़्यादा रो रही हूँ। और जैसे ही मैं उठती हूँ कि मैं अपनी बैंगल्स भी उतार देती हूँ, टॉरिंग भी उतार देती हूँ, तो कुछ अजीब सा सिम्टम था, वो बहुत रो रही हूँ। नेक्स्ट डे घर परिवार में से ही 2 न्यूज़ आ जाती हैं एक ही दिन में कि भाई आपके चाचा ससुर जो हैं उनकी डेथ और मौसी सास, तो 2 की ऐसे डेथ हो गई। वो काफ़ी टाइम से परेशान थे, वेंटिलेटर पर ही थे, तो ऐसे हुआ। चलिए, वो एक कुदरत का है कि जिसको जब जाना है तभी जाएंगे, सब कुछ फिक्स होता है। जो भी क्रिमिनेशन होना था सेम डे पर मैं घर से निकलना चाह रही थी मॉर्निंग से, क्योंकि मॉर्निंग में न्यूज़ मिल गई थी 3 तारीख में। और निकलना चाह रहे हैं घर से, बट निकल ही नहीं पा रहे हैं। मतलब कई बार मैंने कपड़े चेंज करे और फिर कि नहीं अभी नहीं, कल जाना है या शाम को लेट इवनिंग तक जाना है क्योंकि बॉडी को मिलने में टाइम लगेगा, ये वो। तो बहुत बार मतलब ऐसे हुआ। फिर एक बार मैं घर से बाहर मतलब चली गई और फिर ये हुआ कि भाई क्रिमिनेशन जो भी होगा उनका वो कल होगा। तो अब अपने बच्चों का सेटिंग, बच्चों को साथ नहीं लेके जाना था, तो बच्चों का खाना वगैरह सब आप करके आना। फिर ऐसे हुआ, वापस आया, खाना वाना बनाया, सब कुछ करा और फिर हम लोग 3 बजे दिन में निकले। और फिर कुछ ऐसा था कि भाई कालिंदी कुछ बहुत दूर, आध पौन घंटे आगे मैं निकल गई। फिर दोबारा बैक में वापस घर पर आई क्योंकि लैपटॉप लेना था, भूल गए थे घर पर ही। वजह कुछ भी हो, हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे थे और फिर वापस आए। क्योंकि जो होता है गुरुजी आपकी सेफ्टी के लिए ही करते हैं, ये मैंने बहुत बार देख लिया। अगर आपके लिए कोई ख़तरा है आगे, तो वो आपको मतलब उसको टालने के लिए आपको बार बार मतलब घर से ही नहीं, मैं निकल भी चुकी थी तो फिर वापस मुझे घर पर भेजा गया। आध पौन घंटा वापस आप जाओ और फिर आप आगे जाओ। तो ऐसे ही पूरा दिन होता रहा और फिर शाम को 6:30 बजे करीब मैं वहाँ तक पहुँच पाई और चीज़ें समझ में आ रही थी कि भाई गुरुजी कुछ सेफ़ करना चाहते हैं कुछ ना कुछ। और जैसे ही हम लोग, क्योंकि एक दिन पहले और था, ये चीज़ और आ रही थी कि भाई सर कुचला जाएगा और बहुत बुरी तरह सर कुचला जाएगा, देख लेना, बहुत बुरी तरह सर, मतलब ये कुछ इंट्यूशंस इस तरीके से था कि दोनों चीज़ों में जैसे सर कुचल जाना। और उसी दिन ही जैसे ही भाई मेरी नंद आंटी भी जा रहे थे, तो घर में जैसे ही एंटर कर रहे थे तो उनके पैर के नीचे एक चूहा का सर ही आया और वो पूरा कुचल गया बुरी तरह से।
जान तो जान है, आप कैसे भी कीजिए, किसी का भी कुदरत अपने ऊपर ले लेती है। तो एक ये बहुत नेगेटिव वाला मिला। फिर हम लोग देखते हैं कि 2 दिन बाद ही, मतलब उन्हीं के ही हस्बैंड को, ठीक है, तो उनका मतलब एक्सीडेंट हुआ, बहुत 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 ज़्यादा एक्सीडेंट, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ उनका। और हेलमेट पहना हुआ था, माथे वगैरह पे सब स्टिचेस हैं, हेलमेट पहना था तो सर बचा उनका। तो मतलब वो वाला हालात पूरा बना हुआ था सर को चलने का, बट वो क्या था कि कुदरत ने पहले ही उसको वो चीज़ होनी जो है वो तो वो कर ही रहेगी, लेकिन वो आपके ऊपर से कुदरत अपने ऊपर, इसीलिए गुरुजी कहते हैं मैं 90% 80% तो मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, तुझे तो सिर्फ 10% भोगना होता है। तो कहाँ की चीज़ कहाँ कुदरत ने अपने ऊपर ले ली, और वो चोटें आई हैं, रैशेज़ हैं, स्टिचेस हैं हाथों पैरों पे सब पर। तो गुरुजी उनको बहुत जल्दी से आप ठीक करना, रिकवरी देना। ये हुआ। फिर 2 संगत का और मेरे पास मैसेजेस सत्संग आए, शेयर भी किए हैं मैंने कि उनके भी ब्रदर का एक्सीडेंट हुआ और घर में स्टिल अभी तक एक्सीडेंट का बना हुआ है। उनके घर में भी और जो अदर संगत है रिलेटिव में ही, तो उनके घर में भी कबूतर मतलब आके मर रहे, खूनम खून पंखे में आ रहे कभी कभी, मतलब ये चीज़ कॉन्टिन्यूटी में ना बनी हुई है जैसे। तो सिग्नल मिल जाते हैं। फिर संगत जी चलिए ये भी हो गया और उनका एक्सीडेंट भी हो गया, तो लगा कि शायद यही होना होगा, और चलिए गुरुजी ने जान बचाई और रिकवरी हो जाएगी, हेल्थ की कोई नहीं, जान होनी चाहिए। फिर उसके बाद संगत जी कल परसों मेरे सामने एक ऐसी पोस्ट आती है जिसके हस्बैंड ने शायद ना उसके पूरे फेस पे ब्लेड करा हुआ था, ब्लेड 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 मारे हुए थे, और उसके पूरे फेस पे स्टिचेस थे, छोटे 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 बड़े, कान से लेके गाल तक पूरे स्टिचेस से भरा हुआ था उस लेडी का फेस। कुछ उसके साथ हुआ होगा, बट वो तो ब्लेड के कट के निशान थे जैसे किसी ने मारा हो, और पूरे फेस पे उसके निशान थे। बट ये पोस्ट मेरे सामने आया था। और कल मेरे साथ क्या इंसिडेंट होता है मॉर्निंग में ही, क्योंकि इसका भी देखो गुरुजी ने पहले ही दिखा दिया, और ड्रीम में भी ये चीज़ें मतलब आ रही हैं। तो फिर क्या था कि कल मॉर्निंग में मेरा जो गैस स्टोव है 4 बर्नर वाला है, और मिल्टन का है, कंपनी है, उसका जो ग्लास है ऊपर का काफ़ी थिक है, कम से कम 4-5 साल हो गए मुझे यूज़ करते हुए। और कल जब मैं, कल की 13वीं ही थी, ठीक है, जिनकी डेथ हुई थी उनकी 13वीं थी कल, और उनकी जैसे मैं खाना बना के जाना था, मुझे बच्चों को घर पर ही छोड़ना था। तो जब मैं खाना बना रही थी मॉर्निंग में, तो गैस स्टोव जो था उसका जो ग्लास था, और एक साइड चाय बन रही थी और एक साइड चाय खौल रही थी अच्छे से, और एक साइड आपका तवे पे पराठे वगैरह में बना रही थी, और 2 बर्नर खाली थे। इतनी ज़ोर से फटता है वो, और बूम बम की तरह से, और छोटे 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 महीन ग्लास में टूटा वो, और सारे में घर में कांच ही कांच उछल गया। वो इतना महीन करके टूटा था जैसे विस्फोट हुआ उसके अंदर से, क्योंकि ये मेरा पहला गैस स्टोव नहीं है, कम से कम 3-4 में इससे पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं है। और सच में ये कंडीशन ऐसी थी कि जैसे मेरे आगे किसी ने पर्दा से ऐसे कर दिया हो मेरे फेस पर ही ऐसे उड़ा है वो पूरा ग्लास, ठीक है, मैं वीडियो भी डालूँगी उसकी। और आप ये सोचिएगा मुझे सिंगल खरोच भी नहीं है कहीं फेस पे या कहीं पे भी। और अगर ये लगता सॉरी, अगर ये लगता मेरे फेस पे वैसे ही कट्स आते कि जैसे कि 2 दिन पहले मैंने वो पोस्ट देखा था कि पूरे फेस पे कट्स 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 के निशान और स्टिचेस लगे हुए हैं, ओरिजिनल असलियत वाला, कोई एनिमेशन नहीं था, ऐसा ही होता। बट कृपा है उनकी कि सिंगल खरोच भी नहीं आया, और सब कुछ ऐसे था जैसे पूरा किसी ने आंचल ऐसे कर दिया हो, और पूरा का पूरा मतलब सारा अंदर किचन ड्राइंग रूम क्रॉस करके अंदर रूम में सारा कांच आया था उछल उछल के। तो संगत जी
जो भी था बाहर तो था, और कल हस्बैंड का जैसे बर्थडे भी था तो उनको 45 कंप्लीट हुआ है, तो 9 नंबर कंप्लीट हो गया, तो कहीं मंगल का ऐसा कुछ बाहर होता है जहाँ विस्फोट होता है, ठीक है। और बस बहुत सारे क्लूज़ ऐसे थे कि बहुत बड़ा भार था, या आप कह लीजिए कष्ट था, जो गुरुजी ने बिल्कुल ऐसे ही 0% कोई हानि। देखिए जो गैस स्टोव गया वो तो बहुत पहले ही पता चल गया था कि ये गैस स्टोव एक्चुअली गिफ्टेड था, और ये गैस स्टोव जाना है, ये बहुत पहले हो गया था। बट हर चीज़ का एक टाइम होता है पर्टिकुलर, तो कोई भी अनहोनी थी जो भी थी वो इसी पर ही बीती। तो उसके लिए गुरुजी बहुत सारा शुक्राना कि आपने बच्चे के लिए मेरे को सेव रखा। जो होनी थी वो तो उस पे गैस स्टोव पर ही टल गई, क्योंकि एक तरह से मेरे सामने ये भी आया था कि किचन जो होती है, आपके घर का जो चूल्हा होता है, वो बरकत जो होता है दिखाता है, आपके घर की बरकत होता है, किचन की बरकत में होता है वो, ठीक है ना। तो आप उसकी पूजा करते हैं, जब आप पहली रसोई होती है तब भी उसकी पूजा वगैरह करते हैं आप। उसके ऊपर मतलब उसका फटना इस तरीके से, तो ये होता है कि बहुत बुरी नज़र थी घर परिवार पर, और देखिए लोगों पर, जो इस तरीके से उसके ऊपर टली। तो गुरुजी उसके लिए बहुत सारा शुक्राना। और आप यकीन मानिएगा, जब भी मैं वापस उस दिन बता रही थी ना कि मैं जिस दिन फेनरल डे था और मैं बार बार जा रही थी आ रही थी घर पर, जो फाइनली मैं वहाँ तक पहुँची तो घर के बाहर से ही गुरुजी की गाड़ी लिखा हुआ पीछे, और एक सिंगल गाड़ी मुझे जहाँ डेस्टिनेशन पर जाना था वहाँ तक वो मेरे साथ बनी रही। और ये मेरे साथ एक बार नहीं हुआ, बहुत बार हुआ है कि वो आपको प्रोटेक्शन के साथ लेकर जाते हैं। तो थैंक यू गुरुजी, हमेशा हर पल साथ रहने के लिए। मेरी पूरी स्पिरिचुअल टीम के लिए धन्यवाद कि आपने जो भी होनी हुई उसको बस बहुत हल्के में यूँ ही टाल दिया। सभी की रक्षा कर रहे हैं गुरुजी, क्योंकि इस टाइम ये मंथ नवंबर जो है आपका जाने को है। जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 2 होगा, 9 होगा, 8 होगा, थोड़ा सा वो रहेगा ये साल जाते जाते, एज़ पर कर्मा जो भी रिज़ल्ट है वो देता रहेगा। पता नहीं कब कब के ऐसी चीज़ें बुरे कर्म हो जाते हैं और बुरी नज़रें होती हैं हमारे ऊपर, हमारे परिवार पे, बच्चों पर, ऐसे जो बहुत ख़तरनाक रूप से आती हैं। लेकिन गुरुजी हैं तो सब कुछ संभाल लेते हैं। तो गुरुजी बहुत सारा शुक्राना आपको। और आज ही घटना, कल ही घटना होने से पहले मंगलवार में, क्योंकि बुधवार में 13वीं थी, और मंगलवार में बस गुरुजी ने बिठा दिया था, क्योंकि पूजा तो घर में हो नहीं रही, सुतक लगे हुए हैं, और बिठा दिया था 5100 बार राम राम का जप करने के लिए कि ये जाप करो, और कुछ ना कुछ होगा वहाँ पर ऐसा जिसके लिए मुझे बहुत हाई एनर्जी की ज़रूरत होगी जाने से पहले, या मॉर्निंग में मतलब वो एक एनर्जी, एक शील्ड बनाना था मुझे, कवच अपने ऊपर। शायद गुरुजी ने इसीलिए राम नाम का कवच गुरुजी ने एक दिन पहले दिया था, और 5100 बार गुरुजी ने राम 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 का जप करवाया था और एक शील्ड बना था। और इसीलिए शायद मॉर्निंग में ये एक खरोच तक भी नहीं आई, कांच सारे में उछला हुआ था और बहुत फोर्सफुली फटा था, तो आप समझिए वो तो अंदर ही गड़ जाएगा पूरा, ठीक है ना। तो सिंगल खरोच भी ना आना, तो ये उन्हीं की रहमत है, उन्हीं की मेहर है। और मेरी पूरी स्पिरिचुअल टीम को धन्यवाद, क्योंकि पल पल दिखते हैं, पता चलता है कौन साथ है कौन नहीं है। और हनुमान बाबा तो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, क्योंकि अब मैं उनको सबको ना बाबा ही बोलती हूँ। हनुमान भी बाबा ही होते हैं, खाटू श्याम जी भी बाबा होते हैं, भोले भी बाबा होते हैं आपका, जिनको मैं मानती हूँ। हमारे आजी बाबा हैं, बाबा हैं, मतलब सबको ही ऑलमोस्ट आप ज़्यादातर देखोगे
तो हम बाबा ही बोलते हैं, तो मैं बस सबको बाबा बोलती हूँ, इनफैक्ट गुरुजी को भी बाबा ही बोलती हूँ। तो थैंक यू सो मच हमेशा मेरा साथ देने के लिए। हनुमान जी हमेशा साथ में रहते हैं, हमेशा अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं कि हाँ मैं हूँ तेरे साथ, और अपनी एनर्जी देते हैं जब जब वीक पड़ते हैं हम। आपको जब सुरक्षा चाहिए होती है तो आपको सुरक्षा कवच भी दिया जाता है, आप अपने आप बैठ जाते हो चीज़ें करने के लिए। अब मैं वैसे पूजा नहीं करती, लेकिन जब कुछ होता है तो अपने आप ही सारी चीज़ें, जैसे कि यूनिवर्स, क्योंकि दिखता आपको कुछ नहीं है, महसूस होता है सब कुछ। आपको ड्रीम में दिखेगा या ऐसे है, बट काम होते चले जाएंगे, जैसे कोई हाथ पकड़वा के करवा रहा है। मुझे मॉर्निंग से कुछ प्लान नहीं था कि इवनिंग में मुझे ये जाप करना है या ऐसा कुछ है, बट बैठ गई और लगा दिया बस। और वो 51 बार वो लंबा चलता रहा बस 2-2.5 घंटे, और बैठी रही बस। एक सुरक्षा कवच देना था गुरुजी को कि वहाँ आप जाओगे उससे पहले आपको सुरक्षा कवच। और एक चीज़ और थी, जब मैं किसी और की तेरहवीं में गई थी तब गुरुजी के इंस्ट्रक्शन थे कि आपको वहाँ पे खाना नहीं खाना, ये नहीं करना, कुछ नहीं। वहाँ से जो तेरहवीं पे पैसे मिलते हैं, 10-10 मिलने मिलती है, वो भी इनफैक्ट नहीं यूज़ हुए थे, वो भी बंदरों वगैरह को भाजी जो मिली थी सब मतलब दिलवा दिया गया था। लेकिन ये था घर में ही, कुनबे में, तो इसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं था, ठीक है ना। लेकिन आपकी प्रिकॉशन, आपका कवच पूरा बना के आपको भेजा गया था। सही टाइम पर आप वहाँ पहुँचे थे, उससे पहले जैसे कि आप नहीं पहुँचे थे, ठीक है ना, आप पहुँचे ही नहीं थे। कुछ अंदर से एग्रेशन सा, जब मैं वहाँ पर बैठी थी, बॉडी थी डेड बॉडी, तो बस अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तांडव सा चल रहा है, और बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करी, बस अंदर से जैसे बहुत ज़्यादा हलचल सी है, कोई अंदर तांडव सा कर रहा है। बहुत अजीब सा हो रहा था, लग रहा था कि कुछ अजीब ना हो जाए तो खड़े हो जाओ यहाँ से। लेकिन बीच बीच में घर का है तो ऐसा कोई प्रिकॉशन नहीं थी कि आपको खाना नहीं खाना, या मिलनी जो मिली थी वो वहीं पर ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, नहीं रखा। बट खाना वाना खाया था, क्योंकि ये तो घर का ही है, तो आप कहाँ भागोगे उस चीज़ से। तो वो चीज़ खाया पिया। तो संगत जी सेफ़ रहिए, और ऐसा नहीं है कि मुझे मेरी लाइफ में ही ये प्रॉब्लम दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी लोगों का इस टाइम मुझे सुनने के लिए मिल रहा है। तो प्लीज़ आप हरा चारा दान कीजिए, किन्नर जो होते हैं उनको कुछ ग्रीन कपड़े वगैरह दीजिए, और डॉग्स को फीड कराइए, और गेहूँ दान कर सकते हैं आप, तुला दान, अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो। ये कुछ बुरी नज़रें, कुछ भार होता है ग्रहों का जो कभी कभी परेशान करते हैं, बस इसमें आपको अपने पूरे शरीर का तुला दान कर देना चाहिए, चाहे गेहूं से हो, चारा से हो, इस तरीके का आपको ये कर देना चाहिए। इसलिए थैंक यू गुरुजी हमेशा साथ देने के लिए। और इससे भी पहले, क्योंकि ये सब होने वाला था, उससे पहले गुरुजी ने हरा चारा दिलवाया। जब भी कुछ लगता है ना कि कुछ प्रॉब्लम जैसे दिख रही है आने वाली, तो खुद ही वो रेमेडी करा देता है। आपको किसी पंडित जी के पास नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, वो खुद ही रेमेडी करवा देते हैं, किसी और से करवा देंगे आपके लिए, गेहूं दान करवा देंगे, कुछ भी है वो अपने आप जैसे होता चला जाता है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और आपकी जो ग्रह दशा होती है, जो बाहर होता है वो टल जाता है, आता ज़रूर है, बट वो पास से होकर के निकल जाती है परेशानी, आपको कोई हार्म नहीं पहुंचा पाती। थैंक यू गुरुजी हमेशा हमेशा साथ रहने के लिए, और ढेर सारा शुक्राना सेफ रखने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।